morning student. This is your 12th class physics. Yesterday we discussed about selector series. Today we are going to discuss about the next topic क्या है parallel resonance circuit या फिर frequency filter circuit. हमने selector circuit और LCR circuit को LCR series circuit को हम क्या बोलते हैं selector circuit. उसके अंदर हमने क्या किया था, क्या करते थे उसके अंदर कि 10 फ्रीक्वेंसी आ रही थी और उसमें से एक फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे, रेजोनेंस दे ऐसे ही करते थे सिलेक्टर के अंदर, सिलेक्ट कर रहे थे जिसकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सर्किट वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट या फिर फ्रीक्वेंसी फिल्टर सर्किट। क्या होता है फ्रीक्वेंसी फिल्टर सर्किट? देखो फ्रीक्वेंसी फिल्टर सर्किट क्या होता है, मान लो तुम क्या कर रहे हो, किसी की भी कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो और रिकॉर्डिंग करते टाइम जब क्या जाते हैं उसके अंदर अनवांटेड साउंड अगर उसके अंदर आ जाती है, तुम किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मान लो कोई वीडियो बना रहे हो और उस वीडियो में बनाते हुए वो अनवांटेड साउंड उसके अंदर आ जाती है जिसकी तुम्हें नीड नहीं है, तो उस अनवांटेड साउंड को रिमूव करने के लिए तुम क्या करते हो, फिल्टर यूज करते हो। समझ आई बात? जब भी हम किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, कहीं से फोन वाइब्रेट होने की आवाज़ आ जाती है, वो जो वाइब्रेशन आई वो कैसी अनवांटेड साउंड, और उस अनवांटेड साउंड को क्या करना चाहते हो तुम, हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो क्या यूज करोगे वहाँ पे, फ्रीक्वेंसी फिल्टर सर्किट। क्या करोगे वहाँ पे, फिल्टर सर्किट या फिर बोलो तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो कैसा है पैरेलल, तो हम क्या लेते हैं, सर्किट बनाया मैंने, इंडक्टर और कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दिया। ये पैरेलल में कनेक्ट है, करंट यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गई, IC और IL। आगे फिर चली गई कहीं जहाँ पे हम यहाँ पे लगा देंगे, कोई सोर्सेज लगा रहे जैसे स्पीकर लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे, ये बन गया हमारा क्या, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का डायग्राम। तो इसके अंदर देखो ये मैंने दी करंट I ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V किसकी इक्वल है, I इंटू R। यहाँ से मैं I की वैल्यू निकालूंगी तो I किसकी इक्वल आएगा, V डिवाइडेड बाई R ये आ जाएगा, और R की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या है इसका XL, ये क्या है XC। तो यहाँ पे क्या आएगा, I किसके लिए निकाल रहे हो, IL के लिए, XL। ठीक है, ऐसे ही मैं निकालूंगी IC के लिए V डिवाइडेड बाई XC। ये पता है तुम्हें, हम पढ़ चुके लास्ट टॉपिक पे। अब टोटल करंट सर्किट के अंदर क्या है, टोटल करंट देखो I इज इक्वल टू IL प्लस IC, टोटल यही आ रहा है ना, I इज इक्वल टू IL प्लस IC। और हमने ये चीज पढ़ी थी फेज डिफरेंस, कैपेसिटर के अंदर फेज डिफरेंस कितना था, π/2 पॉजिटिव, इंडक्टर के अंदर नेगेटिव। क्या था ना, अगर तुम्हें लर्न करना है, मेथड है देखो कैसे इसको समझने का, L बाद में आता है, C पहले आता है, तो C पहले आ गया तो इसके अंदर π/2 आगे चलेगा C और L क्या चलेगा, पीछे चलेगा। तो फेज डिफरेंस इसके अंदर कितना है, π/2, इसके अंदर कितना है, -π/2। समझ आई बात? जैसे हम लिखते थे E को, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t, ऐसे इसको वैल्यू पुट करो, I इज इक्वल टू IL की वैल्यू क्या आएगी, E नो IL की वैल्यू क्या आएगी, I नॉट L साइन ओमेगा t, पीछे चल रहा है -π/2। फिर ऐसे प्लस किसकी वैल्यू लिखोगे, IC की, I नॉट C साइन ओमेगा t प्लस π/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, IC की, दोनों की वैल्यू पुट की। फिर नेक्स्ट देखो क्या, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट हो गई। अब देखो ये, अब I नॉट IL की वैल्यू कितनी थी, V/XC, यहाँ पे V/XC, और V की जगह कौन काम कर रहा है, E, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ E, यहाँ पे V, E।
तो वैल्यू पुट करो, यहाँ पुट करूंगी आई इज इक्वल टू ई अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्लस ई अपॉन एक्स एल एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 निकल गई। अब हम इसको सोल्व करेंगे, पहले इस चीज को देखो ध्यान से कैसे लिखोगे मैथमेटिकल, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, हम इसको अगर मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस यहाँ पे पाई बाई 2 और माइनस ओमेगा टी, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो क्या आएगा माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी हो गया। और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस कोस ओमेगा टी। ये मैथमेटिकल डायमेंशन जो तुमने +1 में मैथ में किया था, देखो यहाँ से साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या आएगा कोस थीटा, माइनस था तो इस वैल्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस कोस ओमेगा टी, क्या पुट करेंगे इसकी जगह माइनस कोस ओमेगा टी। ये पॉइंट नोट करना है, तो वैल्यू पुट करो I इज इक्वल टू ई अपॉन एक्स एल माइनस मैंने बाहर लिया कोस ओमेगा टी प्लस ई अपॉन एक्स सी, इधर क्या बच गया कोस ओमेगा, यहां तक क्लियर है। इस चीज को इरेज कर रही हूं, देखो ध्यान में वैल्यू पुट करो, ई और कोस ओमेगा टी दोनों में से कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया मैंने, ई कोस ओमेगा टी बाहर, अंदर क्या बच गया 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल, ये क्या निकल गया अपना टोटल करंट आई जो सर्किट के अंदर फ्लो है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सर्किट के अंदर जो अनवांटेड साउंड आ रही है उस अनवांटेड साउंड को क्या करना चाहते हैं रिमूव करना चाहते हैं, किसको अनवांटेड साउंड को। तो अनवांटेड साउंड को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट जो इसके अंदर आ रहा है उसकी वैल्यू को क्या करेंगे मिनिमम, करंट को क्या करेंगे मिनिमम, और करंट की वैल्यू मिनिमम कब होगी जब ये वाला पोर्शन किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल, हम इसको कर देंगे। तो यहाँ पे करंट क्या है मिनिमम कब होएगा whenever xc minus xl is equal to 0, जब 1 अपॉन xc माइनस 1 अपॉन xl 0 के इक्वल आया तो हम लिख सकते हैं xc किसके इक्वल है xl, और xc क्या था 1 अपॉन ओमेगा c और xl ओमेगा l, यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी वही ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन अंडररूट एल, ये किसकी वैल्यू आ गई ओमेगा की, और यही हमने निकाली थी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्वालिटी फैक्टर के अंदर, यही निकाली थी ना हमने ओमेगा नोट की, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ओमेगा नोट की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन अंडररूट एल सी। इसका जो डेरिवेशन है अच्छे से करना है, देखो फिर अब हम क्या करते हैं, इस चीज का क्या मतलब हुआ, इस चीज का मीनिंग ये हुआ ना कि ओमेगा नोट पे करंट की वैल्यू क्या है 0, कि उस टाइम पे करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो इसका ग्राफ देखो, हम ग्राफ भी ऐसे देंगे इसका, ये मैंने ओमेगा फ्रीक्वेंसी, ये करंट ओमेगा नोट, यहाँ पे क्या है वो जो अनवांटेड साउंड आ रही थी हमने क्या किया उस अनवांटेड साउंड की वैल्यू को ओमेगा नोट की वैल्यू के क्या कर दिया इक्वल रख दिया, तो मतलब यहीं पे करंट क्या है जहाँ ओमेगा नोट है यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करंट की वैल्यू 0 है, और उस सर्किट में से जो अनवांटेड साउंड थी उसको क्या किया मैंने फिल्टर कर दिया। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, ओमेगा नोट यानी अनवांटेड साउंड के इक्वल हमने इसको क्या किया है सेट किया। ठीक है, ये था हमारा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट मतलब फ्रीक्वेंसी फिल्टर सर्किट। क्या किया हमने इसके अंदर, जो अनवांटेड साउंड सर्किट के अंदर आ रही थी उस अनवांटेड साउंड को रिमूव किया है। कैसे किया, जब ओमेगा नोट की वैल्यू को कैसे सेट किया, उस अनवांटेड साउंड की वैल्यू के इक्वल सेट कर दिया तो वहां से वो रिमूव हो गई। इस कंडीशन पे करंट की वैल्यू क्या हो गई मिनिमम हो गई।
ठीक है। तो डेरिवेशन इसको अच्छे से करना है, कल हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके।